कर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। द्वितीय ढाल का यहाँ पर अध्ययन चल रहा है। छंद नंबर 4 से पढ़ते हैं। है दोष 18 रहित देव, गुण 46 से युक्त एव, तिनको ही नित अरिहंत मान, सर्वज्ञ हितंकर वही जान। श्री जिन मुख निर्गत शास्त्र बोध, नय युत ना पूर्वा पर विरोध, ताही से वस्तु स्वरूप सिद्ध, संसार बंध मुक्ति प्रसिद्ध। केवली श्रुत केवली श्रवण सूरि, अंजुलि से मुनिनाथ पूरी। कलिकाल विषय जिसका प्रवाह, लाए धनी ते दिखलाए राह। आरंभ परिग्रह रहित नित्य, सध्यान ज्ञान रत योग सत्य। ते सद्गुरु पंचम काल पाय, विषयन विरक्त नत दोय पाय। ते भावलिंगी गुरु हैं महंत, आत्मज्ञानी चारित्रवंत। गुरु आगम आज्ञा का प्रबंध, समकित जानो मत बनो अंध। आगे का यह छंद पढ़ना है। धरसेन शिष्य श्री पुष्पदंत, कृतभूत बलि सिद्धांत ग्रंथ। श्री कुंद कुंद अरु उमा स्वामी, मुनि समंत भद्र पद पूज्य नौमि। एक छंद आगे का भी पढ़ते हैं। अकलंक आदि श्री वीर सेन, हैं आर्ष संत इन रचित वैन। जो पढ़े प्रमाणिक वचन ज्ञान, हे प्रमाणिक शास्त्र ज्ञान। हम सभी लोग क्या पढ़ रहे हैं? 6 ढाला पढ़ रहे हैं, है ना? नई 6 ढाला पढ़ रहे हैं। और इस नई 6 ढाला में, इस द्वितीय ढाल में हम अनेक अनेक आचार्यों के नाम भी पढ़ रहे हैं। ये नाम हमें स्मरण में रहने चाहिए। अनेक ऐसे महान जो आचार्य हुए, जिन्होंने श्रुत की, सिद्धांत की रक्षा की,
और अनेक ऐसे सिद्धांत ग्रंथ जो आज भी इनके द्वारा बनाए हुए हमारे पास उपलब्ध हैं, इन सब के प्रति हमारे अंदर एक कृतज्ञता का भाव हो, आदर का भाव हो, बहुमान का भाव हो। इस तरह का भाव लाने के लिए ही इस छेड़ाला में यह गुरु की परंपरा को यहाँ पर रखा गया है। सब लोग अपने अपने गुरु की परंपरा अलग अलग तरह से बताते हैं, लेकिन ये गुरु की परंपरा कोई नहीं ध्यान रखता जो यहाँ बताई जा रही। क्या सुन रहे हो? यह वह गुरु परंपरा है जिसके माध्यम से ही आज धर्मशास्त्र हमारे हाथों में है, कुछ सिद्धांत का ज्ञान हमारे हाथों में है, और पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई सम्यक ज्ञान की लहर अगर आती है तो इन्हीं आचार्यों की वाणी पढ़ने से आती है। ऐसे आचार्यों के क्रम में जो ये सभी भावलिंगी संत हैं, सभी पंचम काल में हुए हैं, और ऐसे इन अनेक आचार्यों ने महनीय कार्य किए हैं, जिनके कार्यों का स्मरण करते हुए ही हम इनके प्रति बहुमान का भाव ला सकते हैं। तो आचार्य यहाँ पर धर्षेन शिष्य श्री पुष्पदंत, आचार्य धर्षेन का नाम सभी ने सुना है। अभी श्रुत पंचमी पर्व की कथाओं में आचार्य धर्षेन का नाम आता है। श्री पुष्पदंत और भूतबली जिनको उन्होंने ज्ञान दिया उनका नाम भी आता है, और उनके द्वारा जो सिद्धांत ग्रंथ रचे गए, यह ईसा की प्रथम शताब्दी में इन सिद्धांत ग्रंथों की रचना हुई। और इन सिद्धांत ग्रंथों में सारा का सारा भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताया हुआ जो भी जीव सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है, उसको निबद्ध किया गया। आज वह प्राकृत भाषा में सूत्र रूप में हमारे सामने उपलब्ध रहता है, और उन सिद्धांत ग्रंथों के अंदर जो ज्ञान है उसके माध्यम से ही अनेक पढ़े लिखे लोगों को, मुनिराजों को बल मिलता है कि यह सिद्धांत के कारण से ही हम उस मोक्ष मार्ग पर चल पाते हैं। तो यह सब ज्ञान हमें इन आचार्यों ने दिया, और उन आचार्यों में सबसे पहले जो ग्रंथ लिखने वाले आचार्य हुए वह आचार्य पुष्पदंत और भूतबली का नाम आता है, जिनका स्मरण हर किसी व्यक्ति को होना चाहिए। बच्चे बैठे हैं, बच्चे भी पाठशाला पढ़ते हैं, और बच्चों को इसी तरह से पढ़ाना चाहिए जिसमें बच्चे पूछें ये कौन है आचार्य धर्षेन, ये कौन है पुष्पदंत, ये कौन है भूतबली, तो हम उन्हें कुछ बता पाए। जब भी कभी हम बच्चों के अंदर कोई ज्ञान दे पाते हैं तो ये एक बहुत ही वैज्ञानिक बात है बच्चों के लिए। अगर हम किसी नायक का परिचय देते हैं, अगर हम किसी चरित्र की बात उनसे करते हैं, तभी उनके लिए वह कथानक के रूप में वह ज्ञान उनके अंदर समाहित हो पाता है। आप जानते हैं कि पहले के लोग बच्चों के लिए कहानियां सुनाया करते थे, और उन कहानियों से ही बच्चों के अंदर एक ऐसी उड़ान लेने की भावना आती थी कि जब परियों की कहानियां सुनते थे तो ऐसा लगता था कि हम भी परी बन के उड़ जाएं। जब हम इस तरह की कहानियां सुनते हैं तो हमारे अंदर उसी तरह के विचार भाव आते हैं। इसी प्रकार से आज बच्चों को सबसे पहले अगर कुछ ज्ञान देना चाहिए तो इस तरह के आचार्यों का परिचय देना चाहिए। आचार्यों के द्वारा लिखे हुए शास्त्र और उनकी जो मेहनत है, उनका जो ज्ञान है, उसके बारे में उन्हें थोड़ा सा परिचय देना चाहिए। जब ये परिचय उनके दिमाग में आएगा, उनके द्वारा किया हुआ जो कृतित्व है वह उनके स्मरण में रहेगा, तब उनकी महानता का ज्ञान उनके अंदर रहेगा। आज बच्चों के लिए
शुरुआत से ही जीवादि 7 तत्वों का ज्ञान देना शुरू कर दिया जाता है, जबकि तत्व कितने होते हैं? बच्चों सुन रहे हो? तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से 3 तत्व होते हैं? देव, शास्त्र और गुरु, ये 3 तत्व होते हैं। लोग कहते हैं हमें पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए। वस्तु